जो लोग होते हैं वो ऐसे लेते हैं बेसिस के बस हमने चिट्टा होना है जी। पाकिस्तान में बेसिकली जो ट्रेंड है जो चिट्टा होने का ट्रेंड है, वाइट होने का गलत कॉन्सेप्ट है। तो नीचे से आपका जो कलर है वो दिखेगा। फिर अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं आज आपको बेस चार्ट के बारे में बताने लगी हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है मेकअप से रिलेटेड। मैं अपने चैनल पे इंशाल्लाह मेकअप की जो वीडियोस हैं वो अपलोड करना स्टार्ट कर रही हूँ, मेकअप अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेकअप को प्रैक्टिकली करने से पहले मेकअप की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने मुझसे मेकअप करवाया हुआ है उनको पता होगा कि मेरी बेस कैसी होती है और मैं बेस किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो हर कोई आपको नहीं बताता और ना ही कोई अपनी जो सीक्रेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता है। लेकिन इस चैनल पे मैं आपके साथ तमाम ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी और तमाम मेकअप्स की ट्रिक्स शेयर करूँगी जो कि पार्लर्स में यूज़ की जाती है, पार्लर्स में इस्तेमाल की जाती हैं। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। स्पेशली ये वीडियो है पार्ट 1 है, ठीक है। इसको अगर आपने पूरा डिटेल से देख लिया तो आप जो है वो बेस के एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं मेकअप में एक्सपर्ट बनना तो मेकअप जो है ना वो मेकअप की जो बेस होती है ना वो यानी कि मेकअप में सबसे ज़रूरी चीज़ ही उसकी बेस होती है। तो अगर आपने बेस सीख ली, बेस आपको पता चल गया तो बस आप जो है वो मेकअप करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अब आप लोगों में से अक्सर सोच रहे होंगे कि मेकअप तो प्रैक्टिकल होता है, ये हमें बेस चार्ट के बारे में क्यों बताने लगी हैं। देखिए, मेकअप को समझने के लिए मेकअप की थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि बेस को समझने के लिए बेस की थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में ये क्या थ्योरी है, कौन सी स्किन के लिए कौन सी बेस ज़रूरी होती है। अगर आप मेकअप में एक्सपर्ट बनना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको गौर से देखिए, सुने, समझे। जो इसमें ट्रिक्स बताई गई हैं स्पेशल आपको क्लास है वो जो कि आपको मैंने कोई आपके नहीं लिए बताएगा, अरेंज की ठीक है। है, जो और बेस के उम्मीद बारे में करती हूँ कि डिटेल आप वीडियो सब मैंने लोग इससे बनाई है, फ़ायदा ये उठाएंगे, इससे नॉलेज गेन आपको बहुत करेंगे और जो कम कुछ देखने को सीखेंगे मिलेगी उसको इंटरनेट के ऊपर। प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। तो अब चलें, अब स्टार्ट करते हैं मेकअप की थ्योरी को। बेस को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है बेस को समझना। बस आपका जो माइंड है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और गौर से कंसेप्ट्स को क्लियर करें। तो आज की बेसिकली वीडियो है हमारी बेस चार्ट के मुतल्लिक। जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे आपको ब्यूटी और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस जो है वो मिलती रहती हैं, लेकिन अब हम साथ साथ मेकअप को भी अपने साथ लेकर चलेंगे और मेकअप से रिलेटेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि पार्लर में यूज़ की जाती हैं वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, तो वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगी आपके लिए। तो चलें अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बगैर वक्त के ज़ाया किए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेकअप को, ठीक है। हम मेकअप को अब आगे लेके जाएंगे। तो मेकअप को आगे लेके जाने से पहले मेकअप को प्रैक्टिकली करने से पहले मेकअप की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि पार्लर में यूज़ की जाती हैं उनके बारे में जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात आ जाती है कि बेस की। अब कोई भी पार्लर में आप जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ अमूमन लड़कियां देख रही होती हैं वो होती है बेस। बेस कैसी है जी, बेस ये लोग कैसे बनाते हैं, बहुत डार्क बेस तो नहीं बनाते, बहुत लाइट बेस तो नहीं बनाते। उसके अलावा जो चीज़ नोट की जाती है कि बेसिस ही से आपकी जो जाहिर सी बात है जो मेकअप होता है उसकी बेसिक जो लुक होती है, मेकअप की जो लुक होती है वो आती ही बेस से है, ठीक है। तो अब मैं वीकली इंशाल्लाह 2 वीडियो मेकअप से रिलेटेड जो है वो अपलोड करूँगी, लेकिन मेकअप को प्रैक्टिकली करने से पहले अब हम इसकी थ्योरी की तरफ ज़रा ध्यान देते हैं। ज़रा पहले थ्योरी अगर आपने समझ ली ना, तो आपने इस थ्योरी को समझ लिया तो फिर आपसे अच्छी बेस मेरा नहीं ख्याल है कि फिर कोई बना सकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेस चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। बेस को समझने के लिए बेस चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है।
ठीक है। अगर आपको ये थ्योरी समझ आ गई है ना, तो इसका मतलब है कि आप जैसी बेस जो है ना वो कोई नहीं बना सकता। पार्लर्स के जो सीक्रेट्स होते हैं ना, वो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको जो नज़र आ रहा है इस चार्ट के ऊपर, जो कि मैंने लिखा हुआ है, बेसिस लिखी हुई है कुछ मैंने। चाइनीज़ 36, 38, 45, एवरी। ठीक है, ये 5 जो है वो मेन बेसिस होती हैं, ठीक है, जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। अब मैं मेकअप की क्लास आपके लिए ऑर्गेनाइज़ करने जा रही हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे इसमें, और हम इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद तो है। बहरहाल ठीक है, तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल बेस यूज़ की जाती है, ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो बेस यूज़ की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बेस के बारे में। सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली बेस, ठीक है, वैसे तो मार्केट में बहुत सी बेसिस हैं, ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल बेस है, जो कि हर पार्लर वाली जो है वो यूज़ करती है, हर पार्लर में इस्तेमाल की जाती है, हर पार्लर में जो इसका जो है वो यूज़ होता है, वो है कैरालॉन। जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये कैरानॉन की बेसिस हैं। ठीक है, ये शेड्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये उन शेड्स में से शेड्स हैं, ठीक है, जो मैंने आगे लिखे हैं। तो ये जो बेसिस हैं ये इंटरनेशनल यूज़ की जाती है। इनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में आपको ये बेस मिल जाती है। 2500 रुपये की आपको एक बेस मिलेगी, और ये कम से कम अगर आप पर्सनल यूज़ करते हैं तो 3 से 4 साल आपका इजीली एक बेस से निकल जाएगा। 3 से 4 साल अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी जो है बहुत लंबा अरसा होता है, और इसमें ये 3 से 4 साल आपकी एक बेस चल जाएगी अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं। इसके अलावा अगर आपने पार्लर की यूज़ के लिए लेनी है तो पार्लर में यूज़ के लिए ये आपकी जो बेस पड़ेगी, आपको कम से कम 2 सीज़न जो है वो आराम से आपके निकल जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए, अब पार्लर में कितना ज़्यादा यूज़ होती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। यानी कि ये बेस जो है ये बजट फ्रेंडली भी है और इंटरनेशनली भी यूज़ की जाती है। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो आप, आपको ये बेस इजीली मिल जाती है, और हर पार्लर में इस बेस का जो होना है ना वो ज़रूरी होता है। कैरालॉन की जो बेस होती है वो हर पार्लर में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। कैरालॉन की जो कवरेज होती है, ठीक है, जैसी कवरेज कैरालॉन की टीवी पेंट स्टिक देती है, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कोई दूसरी बेस जो है वो दे सकी है। बेशक मार्केट में बहुत सारी बेसिस अवेलेबल हैं, जिसमें मैक की है, बहुत से ब्रांड्स जो है वो अवेलेबल हैं, बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, लेकिन जो बात टीवी पेंट स्टिक, कैरालॉन की टीवी पेंट स्टिक में है वो किसी में नहीं है। ठीक है, जो कवरेज आपको इस टीवी पेंट स्टिक से मिलेगी वो आपको किसी से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ी ऑयली होती है, ठीक है, और इसके 5 कॉमन नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये 5 कॉमन नंबर्स मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख लिए हैं। तो ये है चाइनीज़ 36, 38, 45, एवरी। ठीक है, तो ये 5 जो हैं ये बेसिक जो है वो कॉमन नंबर्स हैं बेसिस में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं पॉलर्स के अंदर। ठीक है, तो चाइनीज़ बेस जो है बेसिकली होती है जो डार्कर स्किन के लिए। ठीक है, हम डार्कर से लाइटर की तरफ जा रहे हैं। जो चाइनीज़ बेस होती है वो ज़रा यूज़ की जो चाइनीज़ बेस यूज़ की जाती है वो होती है डार्कर स्किन के लिए। ठीक है, यानी कि जिसका जो रंग है बहुत ज़्यादा डार्क होता है। ठीक है, इसको नाइट्रो भी कहा जाता है। ठीक है, और यानी कि बहुत ज़्यादा जो ब्लैक लोग होते हैं, काले मतलब जिनकी रंगत होती है, चाइनीज़ बेस जो है वो उनके लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद आ जाती है 36। 36 नंबर का जो 36 नंबर की जो बेस है वो यूज़ की जाती है सांवली रंगत के लिए।
ठीक है। 36 बेस जो है वो सांवली रंगत के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि जिनका कलर थोड़ा सा सांवला होता है, ठीक है। थोड़ा सा अब ये जो बेसिस हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं, यानी कि डार्कर से लाइटर की तरफ जा रही हैं। अब ये बेस है बेस 38, ये यूज़ होती है गंधमी रंग के लिए। यानी कि जिनका रंग जो है वो गंधमी होता है। अब पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन जो मोस्टली जो पीपल के जो रंग्स होते हैं, जो मोस्टली जो है वो लड़कियों के जो रंग होते हैं वो गंधमी कलर के होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो लड़कियां गंधमी कलर की होती हैं, तो उनके लिए बेस जो है। अब मोस्टली एशियन जो पाकिस्तानी और इंडियन स्किन टोन्स हैं उनके लिए जो है ये गंदमी कलर, हमारा जो कलर होता है वो गंदमी होता है, तो वो उसके लिए जो है वो 38 बेस यूज़ की जाती है। उसके बाद आती है, उसके बाद है जी 45 नंबर की जो बेस है वो यूज़ की जाती है नॉर्मल गोरे रंग के लिए। ठीक है। जो लोग नॉर्मल गोरे होते हैं, इनके अभी जो मेरा कलर है, अगर अब पता नहीं आपको नज़र आ रहा है, अगर आप इससे कैमरा अगर आपको दिखा पाए, तो मेरा जो कलर है वो 45 है, ठीक है। तो मैं जो बेस यूज़ करती हूँ वो 45 नंबर की है। उसके अलावा जो है वो एवरी जो कलर है वो एवरी बेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो गोरे लोग होते हैं वो उनके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। जो एवरी बेस होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? बहुत ज़्यादा गोरे लोगों के लिए। ठीक है जी। तो अब हम आए हैं ऊपर से, यानी कि डार्कर से लाइटर की तरफ। तो ये है चाइनीज़, ठीक है, जो यूज़ की जाती है डार्कर स्किन के लिए। 36 जो सांवली रंगत के लिए। 38 जो गंधमी रंग होते हैं। और 45 यूज़ की जाती है नॉर्मल स्किन के लिए, ठीक है। और उसके अलावा नॉर्मल स्किन के लिए, इसके अलावा जो एवरी होती है वो यूज़ की जाती है बहुत गोरे। अब जैसे पठानों का रंग अगर आपने देखा हो तो वो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो एवरी रंग है वो बहुत ज़्यादा गोरे लोगों के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके अलावा अ, ये बेस जो है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, कैरालॉन टीवी पेन स्टिक, ये ऑयली बेस होती है, ये वाटर बेस नहीं होती, ठीक है। तो इसको मर्ज करना बहुत आसान होता है, इसकी ब्लेंडिंग बहुत आसान होती है। इसको जो आप अच्छी तरीके से, इसकी कवरेज बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज देती है कैरालॉन की जो टीवी पेन स्टिक है। हमेशा जो बेस लें वो अपनी स्किन के हिसाब से लें। अभी मोस्टली जो लोग होते हैं वो ऐसे लेते हैं बेसिस के, बस हमने चिट्टा होना है जी। पाकिस्तान में बेसिकली जो ट्रेंड है, जो चिट्टा होने का ट्रेंड है, वाइट होने का ट्रेंड है, कि बेस जो है ना वो वाइट लेनी है, कि जाके हमारा कलर जो है ना वो वाइट लगे। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड से निकालें कि बेस जो है वो आपको चिट्टा करने के लिए यूज़ की जाती है, गोरा करने के लिए यूज़ नहीं की जाती। बेस जो है अपने कलर से एक जो टोन होती है उसको डार्कर लें, नेचुरल स्किन रखें, नेचुरल रहें। नेचुरल जो है ब्यूटी वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। अगर आप अगर अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, अगर आप उसको समझ पाए तो, अगर कोई अब ब्राउन सी चीज़ है, ठीक है, कोई भी ब्राउन सा, फॉर एग्जाम्पल बर्तन ही ले लें, कोई ब्राउन सा बर्तन ही है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप वाइट दुपट्टा डाल देंगे तो वो नीचे से नज़र आएगी? आएगी या नहीं आएगी? एक सेकंड के लिए ज़रा सोच लें इस चीज़ को। नज़र आएगी, क्यों नहीं आएगी? ठीक है। तो इसी तरीके से जब आपका अगर कलर जो है या जो स्किन टोन है वो थोड़ी डार्कर है, थोड़ी गंदमी है, और उसके ऊपर आप लगा लेंगे ओवरी एवरी या 45, तो जाहिर सी बात है वो नीचे से आपका जो कलर है वो दिखेगा। फिर अक्सर लोग कह रहे होते हैं जी हमारी तो बेस ब्लैक हो जाती है। भाई ब्लैक क्यों ना हो, ब्लैक आपकी बेस होगी। जब आप अपनी स्किन के हिसाब से बेस नहीं लेंगे तो आपकी स्किन जो है वो ब्लैक होगी, नीचे से आपका कलर नज़र आएगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए भी ये मैं उन लोगों को बताया जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल यूज़ के लिए भी जो आप जो लेते हैं बेसिस, वो स्किन से के हिसाब से लें। बल्कि
एक जो टोन होती है उसको डार्क कर लें, ठीक है। उसको मर्ज करना, उसको ब्लेंड करना ज़्यादा आसान होता है। अब किसी भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा जो है वो नेचुरल रहे, नेचुरल बेस रखें, और यही जो नेचुरल जो लुक होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा, अगर लेकिन अब मैं आपको बात बताती हूँ। अब अगर आप पॉलर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका पॉलर है तो आपके पास ये सारी बेसिस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके पास चाइनीज़ होना, 36, 38, 45 और एवरी, ये तमाम बेसिस, पांचों की पांचों बेसिस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये पांचों की पांचों बेसिस हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो बेसिस की जो किट है वो कंप्लीट है। मेरी बात की समझ आ रही है? अगर आपने पॉलर के लिए अपने लिए बेसिस लेनी है तो सॉरी, अगर आपने पॉलर के लिए बेसिस लेनी है तो ये पांच नंबर बेसिस के कैरल ऑन टीवी पेस्ट के आप ले लें, और दैट इज़ इनफ। आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो है वो जाहिर सी बात है, इसमें जो इस बेस में जितने भी कलर है ना वो सारे इसी तरीके से मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। ये आपस में मिक्स एंड मैच करके हम लगा सकते हैं। अच्छा, अब बारी आती है एफ सीरीज़ की और डब्ल्यू सीरीज़ की, ठीक है। अब परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत सारा नॉलेज आप इससे गेन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप इससे सीखेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से जो एफ सीरीज होती है, ठीक है, ये भी इसी की बेसिस होती है। इसमें बहुत सारी ठीक है, अब इसमें एफ जो सीरीज होती है, ठीक है, एफ सीरीज जो है वो येलोइश जो फेस होता है ना, जो जिनका अगर आपने देखा हो पेल कलर की, जो यानी कि जो एफ सीरीज है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो येलोइश होती है, ठीक है। इधर मैं लिख देती हूँ येलो, ठीक है। ये जो इनके जो शेड्स होते हैं, जो इनके अंदर कलर्स होते हैं ना, वो थोड़े येलो कलर के होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एफ, इनके भी इसी तरीके से कलर्स होते हैं, ठीक है। अब डब्ल्यू सीरीज़ है तो ये जो सीरीज़ होती है इसमें जो कलर्स होते हैं वो थोड़े से पिंकिश में जाते हैं, ठीक है। यहाँ मैं पिंक लिखती थी, जगह कम है। तो ये जो है वो येलोइश में, यानी कि जो पेल कलर होते हैं, अगर अक्सर आपने जो येलो स्टोन होती है, ठीक है, ये येलो होते हैं, और ये जो है डब्ल्यू सीरीज़ ये पिंक स्टोन में होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई पठानी है तो उसकी जो अभी किस तरीके से यूज़ होती हैं ये येलोश और ये सीरीज़, घबराना नहीं है, ठीक है। आप अब ज़रा मेरी बात को गौर से समझिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। एफ सीरीज़ जो होती है वो येलोश होती है, और डब्ल्यू सीरीज़ जो होती है वो थोड़ी पिंकिश होती है। अब मिसाल के तौर पे कोई पठानी है जिसका कलर बहुत वाइट पिंकिश है, ठीक है। तो अब उसके लिए आप कौन सी बेस यूज़ करेंगे? क्या आप उसके ऊपर एवरी लगा देंगे? वो तो पहले से ही चिट्टी है, ठीक है। आप उसके कलर को थोड़ा सा पेल करेंगे, थोड़ा सा येलोश की तरफ लेकर आएंगे, तो आप उसमें एफ सीरीज़ के जो नंबर होते हैं उनको यूज़ करेंगे। इसी तरीके से जो डब्ल्यू सीरीज़ है, इसमें अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कलर बहुत ज़्यादा पेल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो उनके जो कलर्स हैं वो डार्क होते हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा, जैसे कि किसी को खून की कमी है तो उनका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा पेल हुआ होता है। और कुछ वैसे ही जो लड़कियां होती हैं अमूमन, उनके जो कलर्स होते हैं वो इस तरह से डार्क हुए हुए होते हैं, पेल हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो सीरीज़ यूज़ की जाती है वो डब्ल्यू सीरीज़ यूज़ की जाती है, ठीक है। ये अब मैं जो चीज़ें बता रही हूँ ना, ये सारी जो है वो पॉलर की ट्रिक्स हैं। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो समझे कि आप पॉलर में अपना पॉलर बना सकती हैं, अपने पॉलर को स्टार्ट कर सकती हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये अब ये जो चीज़ें हैं ना, इनको ज़रा आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो इसी तरीके से एफ सीरीज़ होती है, ठीक है। तो ये F5 होती है, F4,
F3, F2 और F1। अभी आप सोच रही होंगी, अभी तो मैं कह रही थी कि भाई अगर आपके पास ये सीरीज़ हैं, ये 5 चीज़ें हैं, तो आप जो है वो आपकी ब्राइडल जो किट है, आपकी जो मेकअप किट है या बेसिस की जो किट है वो तो कंप्लीट है। फिर अभी आप हमें जो है ये बाकी बेसिस के बारे में क्यों बता रही? देखिए, ये बेसिस के बारे में आपको भी जानना ज़रूरी है। देखिए, काम आप चला सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास, जैसे अगर आपका काम चल जाता है, तो आपको ये वैरायटी भी आप रख सकती हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए एक चीज़ का कि ये चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इसको, और इसका क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, इसको किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो पॉलर्स में ये ट्रिक्स होती हैं, ये जिनकी ज़रिए से जो है वो बेसिस बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अब अगर आप, अब आप कहेंगे कि, अब देखिए, अगर आप कोई चाइनीज़ कलर का, अगर जिसका कलर जो चाइनीज़ है, ठीक है, तो वो चाइनीज़ यानी कि डार्कर है, तो उसके लिए हम एफ़ में, अगर वो वैसे मोस्टली येलोश होते नहीं हैं, लेकिन अगर हो भी जाएँ तो वो F5 हम यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर 36 सांवली हैं तो वो 36 में जो येलोश टोन आती है वो F4 की आती है। इसी तरीके से 38 में जो येलोश टोन आती है वो F5 की आती, F3 की आती है। 45 में F2 की आती है, एवरी में F1 की आती है, ठीक है। अब आप, लेकिन मैंने आपको बजट में रह के इजी वे के साथ आपको बताना है कि ये किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब की बजाय सिर्फ F1 भी ले लें तो ये आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। और अब देखिए, अब मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, ज़रा इस ट्रिक को ज़रा गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा कि अगर आपके पास चाइनीज़ बेस है, और अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि अक्सर लड़कियों ने देखा होगा कि पॉलर में जब आप जाती हैं तो वो 3 से 4 बेसिस लेकर आपकी फेस पे लगा रही होती हैं। तो अक्सर आप डिस्कस कर रही होंगी, या आपने यकीनन किसी को कहते या सुनते हुए देखा होगा कि वो 3-4 बेसिस मिक्स करके उन्होंने लगाई थी और हमारी बेस जो है उन्होंने बनाई थी, पॉलर वाले ने, ठीक है। तो वो कैसे होता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपकी जो स्किन है वो 36 है, ठीक है। अब ये ज़रा पॉलर की ट्रिक्स है, पॉलर की जो ज़बान है, मैं उसी लिहाज से बोल रही हूँ कि आपकी जो स्किन टोन है वो 36 यानी कि सांवली रंगत है, फॉर एग्जांपल। तो आपके पास अगर 36 नहीं है तो आप क्या करेंगी, ठीक है। तो आप जो है वो चाइनीज़ और 38 इन दोनों बेसिस को मिलाकर 36 बना लेंगी। इसी तरीके से अगर आपके पास 38 नहीं है तो आप क्या करेंगी, आप 36 को और 45 को मिलाकर 38 की बेस बना लेंगी, ठीक है। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना होगा, ठीक है। दोनों जब इक्वल क्वांटिटी में आएंगी तो वो उनका कलर चेंज हो जाएगा। तो वो दोनों जब, ये देखें, सांवली और नॉर्मल गोरी जो रंगत होती है, जब वो मिक्स होंगे तो वो गंधमी रंग बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है वो 45 नहीं है, ठीक है, 38 और एवरी है, तो आप जो है वो इन दोनों को मिक्स करके एवरी बना सकते हैं। अब अगर आपके पास, अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने काम स्टार्ट करना है, लेकिन आपके पास ये, अगर आप इतनी सारी अफोर्ड एक साथ में नहीं कर सकते, तो अगर आप एकदम से इतनी सारी जो बेसिस हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप जस्ट चाइनीज़, 38 और एवरी, ये 3 बेसिस ले लें। इन 2 बेसिस को आप, या इन 2 की जो बेसिस होंगी वो आप ऑटोमेटिकली इनको मर्ज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं बजट में रह के आपको बता रही हूँ कि बजट में आप रह के किस तरीके से आप जो है वो काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जब मैंने अभी आपको F सीरीज़ का बताया है, तो F सीरीज़ में मैंने आपको बोला है कि आप जस्ट F1 ले लें तो ये आपके लिए इनफ होगी। आप इसको सब के साथ यूज़ कर सकते हैं। जो चाइनीज़ होती हैं मोस्टली इनके साथ जो है वो येलोश जो टोन होती है वो नहीं होती, तो आप इनको नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो इसके अलावा जो सांवली होती है, गंदमी होती है, नॉर्मल या बहुत गोरे होते हैं, उनके लिए अगर आपने यूज़ करना है तो आप F1 की सीरीज़ को, F1 की सीरीज़ में से F1 को, यानी कि अगर आपने थोड़ी सी येलोइश टोन देनी है तो आपने उसको F1 यूज़ करना है।
अब जो F1 बेसिस है, अब आप कहेंगे F1 यूज़ कहाँ होती है, एक ही बेस लेनी है, ये मतलब देखिए पहले समझे बात को। जो F1 सीरीज़ होती है, ठीक है, ये येलोइश यानी कि ये ड्रामेटिकली जो फोटोजेनिक आप कहते हैं ना बेस, इसको ये बेस उनसे बनती है। अगर आपने ड्रामा के लिए जो नेचुरल बेसिस होती हैं और या फिर जो ब्राइडल की बेसिस जो है वो होती हैं, उनमें जो F सीरीज़ है ये यूज़ की जाती है, ठीक है। उसको पेल करने, जब आपकी जो स्किन टोन है वो येलोइश शो होगी, तो आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो अच्छी क्लिक होंगी, आपका जो चेहरा है वो ज़्यादा नाइस आएगा पिक्चर्स के अंदर। इसी तरीके से अब जो W की सीरीज़ है, W की सीरीज़ में भी उसी तरीके से नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब जो पेल, अब मैंने अभी आपको बताया है कि जो ये पिंकिश होती है, ठीक है, जो इनकी जो टोन होती है वो पिंकिश होती है। अगर आपने, अब पिंकिश टोन जो है वो पिंकिश, जिनकी जो पिंक बेसिस है वो यूज़ होती है येलोइश जिनका कलर होता है, जिनका कलर पेल होता है। तो अगर आपने किसी को येलोइश पिंकिश टोन देनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि अगर आप कोई पठानी है तो वो बहुत ज़्यादा वाइट होगी उसका, ठीक है। इसी तरीके से अब जो येलोइश होंगे उनको थोड़ा सा पिंकिश टोन देने के लिए आप ये W की सीरीज़ को यूज़ करते हैं। अगर F5 है तो W5, F4 है तो W4, F3 है तो W3, F2 है तो W2, F1 है तो W1 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है आपका जो बेस का जो स्किन टोन है वो इक्वल आ जाती है, बेस में जो है वो, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये सब चीज़ें इस वजह से बता रही हूँ कि जिस काम में हाथ डालें उसको अच्छे से सीखें, ठीक है। आपको हर एक एक ट्रिक का पता होना चाहिए, हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या होता है, कैसे बनती है बेसिस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना पता होना बहुत ज़रूरी है। अब इसी तरीके से अब ये W की सीरीज़ है, तो अभी मैंने आपको जब यहाँ बताया कि अगर आप यहाँ की 3 बेसिस ले लें, यहाँ की एक ले लें, और इनमें से अगर सिर्फ आप W3 की बेस ले लें तो ये आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ W3 ही लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लें अपने पार्लर के लिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टार्टिंग है, तो आप जस्ट W3 ले लें, जिससे आपका काम आसानी से चल जाएगा, ठीक है। बेस, देखिए बेस को समझना मुश्किल नहीं है, बेस को बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना, ध्यान देना पड़ता है कि आखिर बेसिस यूज़ कैसे की जाती हैं, कौन सी स्किन के ऊपर कौन से कलर्स को कौन सी जो किट है उसको कौन सी स्किन के ऊपर कौन सी बेस का नंबर यूज़ किया जाता है, ठीक है, कैसी बेस यूज़ की जाती है। ठीक है, बेस को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ आप उनको अच्छे से समझें और इनको अच्छे से देखें, और ताकि आप इनसे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप कहें कि जो बेसिस हैं हम ले लेते हैं और हमारी जो किट है वो कंप्लीट है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपने पोलर बेस बनानी है, ठीक है, मैं पोलर के सीक्रेट्स आपको बता रही हूँ। अगर आपने पोलर बेस बनानी है तो पोलर बेस के लिए आपको जस्ट पेंट स्टिक यानी कि टीवी पेंट स्टिक जो मैंने अभी आपको कैरन बताई है उसका होना ज़रूरी नहीं है। उसके साथ साथ आपको आपके पास जो है वो पैनकेक होना चाहिए, लूज़ पाउडर्स होना चाहिए, लूज़ पाउडर भी होना चाहिए, ठीक है। ये दो और चीज़ें हैं जो कि नेसेसरी हैं किसी भी अच्छी बेस बनाने के लिए, पॉलर जैसी बेस बनाने के लिए, यानी कि जो पॉलर में जो बेसिस बनाने के लिए ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिमूव करती हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोफेशनल बेस चार्ट क्या होता है, प्रोफेशनली जो बेसिस हम बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने एक और चार्ट बनाया है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोफेशनल बेस चार्ट।
अब यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल बेस चार्ट क्यों लिखा है, तो इसके बारे में आपको ज़रा मैं डिटेल में बता देती हूँ कि अब हम प्रोफेशनली बेस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोफेशनली बेस कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब अक्सर डिमांड होती है, नेचुरल बेसिस तो आपकी यही होती हैं, ठीक है, चाइनीज़ 36, 38, 45 एवरी, ठीक है। अब आपके पास जो है वो अक्सर डिमांड आ रही होती है कि आप जो है हमारी जो बेसिस हैं, यानी कि जैसे ब्राइडल की भी जो बेस होती है वो हमने को ने 1 से 2 टोन जो है वो उसको लाइटर करना होता है। लाइटर मतलब यानी कि उसको और वाइट करना होता है, ठीक है। तो अब वो कैसे करेंगे, अगर उसके अलावा भी अगर आपके पास डिमांड आ जाती है कि आप जो है हमारी जो बेस है उसको थोड़ा जो है वो लाइटर करना है, आपने 1-2 शीट लाइटर करना है, ठीक है, अच्छी फ्लॉलेस बेस बनानी है, तो उसमें हम जो करते हैं काम, हम जो हमारी नेचुरल बेसिस होती है, यानी कि जो चाइनीज़ यानी कि जो हमारे नीचे बेस लगती है, हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते, वो हमारी स्किन टोन के हिसाब से लगती है, ठीक है। उसमें कोई भी जो है वो चेंजिंग हम लोग नहीं करते। हमारी जो अगर हम इसमें चेंजिंग करेंगे तो हमारी बेस ब्लैक हो जाएगी। सबसे बड़ी ट्रिक यही है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बेस ब्लैक ना हो, जो है वो स्मर्ज ना हो, तो सबसे पहले अपनी जो बेस है ना उसको नेचुरल रखें, जो आपका कलर है वही कलर की बेस आप यूज़ करें। फिर आपकी बात आ जाती है पैनकेक के बारे में। अब पैनकेक जो है अगर आपने उसको डार्कर करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि, अब देखिए जैसे अब ये जो बेसिस होती हैं ऑयली होती हैं, पैनकेक जो होती हैं वो थोड़े से ड्राई होते हैं। अगर आप इन बेसिस के ऊपर पैनकेक जो है वो थोड़ा लाइटर शेड का यूज़ कर लें तो आपकी बेस जो है वो एक शेड लाइटर हो जाती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल चाइनीज़ है तो चाइनीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 36, कि अगर आपने लाइटर करना है, अगर आपने लाइटर नहीं करना है, नेचुरल रखना है, तो आप उसको सेम कलर का भी जो पैनकेक है उसको यूज़ कर सकते हैं। और 36 है तो 36 के लिए हम 38 यूज़ करेंगे, 38 के लिए 45, 45 के लिए एवरी, और एवरी जो है वो अब मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया था, जो 45 होता है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो नॉर्मल गोरा होता है। तो अब नॉर्मल गोरा को फिर हम बहुत गोरा बना सकते हैं, लेकिन बहुत गोरे को क्या करेंगे, बहुत गोरे को हम उससे मज़ीद गोरा नहीं बना सकते। तो जो एवरी कलर होता है वो एवरी ही रहता है, इसके ऊपर एवरी ही शेड आएगा, इसके ऊपर और कोई शेड नहीं लगता, इसके ऊपर और कोई पैनकेक का जो हम पैनकेक है उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एवरी से ज़्यादा जो वाइट होता है ना वो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर एवरी से ज़्यादा वाइट किया तो क्या मतलब, आप खुद सोचें। ठीक है, तो बस एवरी के लिए जो है वो एवरी ही पैनकेक यूज़ होगा। लेकिन अगर आपने चाइनीज़ आपकी बेस बनी हुई है, अगर आप उसको लाइटर करना चाह रहे हैं तो 36 के लिए 38, 48 के लिए 38 के लिए 45, 45 के लिए एवरी, और एवरी के लिए एवरी ही यूज़ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो चीज़ आती है वो पाउडर की है, ठीक है। ये पाउडर जो है वो फेस पाउडर भी हो सकता है और लूज पाउडर भी हो सकता है, ठीक है। तो एंड पे ये मैं चीज़ें आपको दिखाऊंगी भी साथ में, ठीक है, बीच बीच में भी आपको साथ में दिखाती रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ, ठीक है। अब अगर आपने इसको अपनी बेस को एक शेड जो है वो लाइटर करना है, अगर आपने अपनी बेस को एक शेड लाइटर करना है तो आप जो है वो 36 यूज़ करेंगे, जो लूज़ पाउडर का शेड है, जो लूज़ पाउडर का शेड है। अगर आपने इसको 2 टोन लाइटर करना है तो आप उसके साथ 36, सॉरी, ठीक है। और अगर आपने इसके साथ जो है वो इसको 2 टोन लाइटर करना है तो आप इसको 38 यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर आपकी जो बेस जो है वो 36 है और उसको आपने 2 टोन लाइट करना है तो आप जो है उसका जो पाउडर है, जो लूज़ पाउडर है, उसको या तो आप 38 यूज़ करेंगे, या अगर आपने 2 शेड उसको लाइटर करना है तो आप उसको 45 यूज़ करेंगे। इसी तरीके से इस 45 यूज़ करेंगे। इसी तरीके से
जब 38 यूज़ करनी है, ठीक है, 38 को अगर 2 टोन लाइटर, 1 टोन जो है वो लाइटर करना है तो 45, और 2 टोन लाइटर करना है तो एवरी। और एवरी के लिए जो 45 के लिए आप एवरी जो है पैनकेक यूज़ करेंगे, और अगर आपने इसको और जो है वो लाइटर करना है तो इसको आप एवरी ही जो लूज पाउडर है उसको यूज़ करेंगे, और एवरी के लिए तो एवरी ही यूज़ होगा। ठीक हो गया। तो इस बात की अब समझ आ गई। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको इसको समझने में जो है वो थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, अगर आपकी बेस जो है वो चाइनीज़ कलर की, यानी कि आपका रंग जो है वो थोड़ा डार्कर है, और आप उसको 2 टोन लाइट करना चाह रहे हैं, तो आप 31 जो पैनकेक है वो आप 36 यूज़ करेंगे। अगर आप उसको 1 टोन लाइटर करना चाह रहे हैं तो पाउडर जो है वो लूज़ पाउडर जो है वो 36 यूज़ करेंगे, या फिर अगर 2 टोन लाइटर करना चाह रहे हैं तो आप 38 यूज़ करेंगे। इसी तरीके से जब 36 आपका जो बेस कलर है, अगर आप उसको 1 टोन लाइटर करना चाहते हैं तो पैनकेक 38, और लूज़ पाउडर भी 38। अगर आप, ठीक है, पैनकेक जो है वो एक एक टोन ही जो है वो लाइटर आप यूज़ करेंगे, लेकिन जो लूज़ पाउडर है, ठीक है, वो आप 2 टोन लाइटर यूज़ कर सकते हैं, 2 टोन लाइटर बेस बनाने के लिए। ठीक है, 38 और 45। इसी तरीके से जो 38 है, इसको जो है वो हम अगर 2 टोन लाइटर करना चाहते हैं तो 45 पैनकेक, और एवरी वाला जो है वो हम पाउडर यूज़ करेंगे। अगर 1 टोन लाइट करना चाहते हैं तो 45, और 45 के लिए जो एवरी ही पैनकेक यूज़ होगा और एवरी ही पाउडर यूज़ होगा। इसी तरीके से एवरी के लिए जो है वो एवरी ही पैनकेक, एवरी ही पाउडर यूज़ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक बात जो है वो समझ आ गई होगी। यहाँ भी जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ जो है वो यहाँ तक आपको ये बात जो है वो क्लियर होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका काम क्या होता है। अब जो बेस होती है ये थोड़ी ऑयली होती है, ठीक है। पैनकेक जो होता है वो ड्राई होता है। अब जो बेस ऑयली है, जब ऑयली बेस इसके ऊपर, ठीक है, फेस के ऊपर लगी है, तो फिर पैनकेक उसको ड्राई कर देता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा फिक्स करता है, उसको थोड़ा सा जो है वो बेस को ड्राई कर देता है। इसके बाद जब आप उसको लूज़ पाउडर लगाते हैं, ठीक है, लूज़ पाउडर जब लगाते हैं तो लूज़ पाउडर जो है वो आपके क्रैक्स को ख़त्म कर देता है, क्रैक्स को ख़त्म कर देता है, जो लाइंस पड़ती हैं उनको ख़त्म कर देता है, और फ्लॉलेस बेस जो है वो बना देता है, यानी कि बेस जो होती है वो आपकी फ्लॉलेस हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी, और यहाँ से मज़ीद आगे जो है वो कंसीलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको जो है वो, उससे पहले मैं आपको अब बेसिस दिखा देती हूँ, ठीक है, जो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, और पैनकेक भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, और पाउडर भी दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए, इस तरीके से जो बेसिस होती हैं इनके बैक साइड पे जो है वो नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा 36, 45, FS 64, इस तरीके F1, ये सब जो है वो बेसिस होती हैं। और इस तरह से इनके शेड्स होते हैं, जैसे कि अब अगर आप देखें तो वो ऑरेंज सी कलर की जो आपको बेस नज़र आ रही है वो चाइनीज़ बेस है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो लाइटर भी बेस पड़ी हुई है और डार्कर भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे पास बेसिस पड़ी हुई है इस वक्त। जी, इस वक्त जो मैं आपको बेस दिखा रही हूँ ये है FS 45, ठीक है। ये जो मेरा शेड है मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए पास ये क्रीमी इसका टेक्सचर होता है, कैसे ये स्मर्ज हो रही है, आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा। अभी मैं आपको इसको लगा के भी दिखाऊंगी अब अपने हैंड के ऊपर किस तरीके से मेरे हैंड पे जज्ब हो जाती है, ठीक है। अब जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये पैनकेक्स हैं, ठीक है। ये ड्राई फॉर्म में होते हैं, इनको हम वेट स्पंज के साथ यूज़ करते हैं। देख लें अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैं इसको अगर लगा रही हूँ तो ये आ नहीं रहा,
इसका जो टेक्सचर होता है वो ड्राई होता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकती, आप इसको इस तरह से रगड़ेंगी तब जाके इसका थोड़ा बहुत जो टेक्सचर वो आएगा। ये एक मैंने लाइटर में दिखा रही हूँ, एक डार्कर में आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसको वेट स्पंज के साथ यूज़ किया जाता है जब आप इसको अपनी बेस के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। वेट बेस के ऊपर ऑयली बेस होती है, जब ऑयली बेस के ऊपर ये ड्राई पैनकेक जो है वो वेट स्पंज के साथ लगाया जाता है तो आपकी जो बेस होती है वो फिक्स हो जाती है। अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये कंसीलर है, इसके बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अब जो मैं चीज़ आपको दिखा रही हूँ ये है लूज़ पाउडर, ठीक है। इसका जो टेक्सचर है आप ये देख लें, जैसे कि पाउडर होता है ये पाउडर फॉर्म में होती है, और जैसे कि आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ, ये पाउडरी फॉर्म में होता है। और ये जो आपकी बेस होती है उसमें क्रैक्स नहीं पड़ने देता, बेस को जो है वो फिक्स करता है, ठीक है। ये देख लें जैसे पाउडर होता है ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। तो प्रोफेशनल बेस जो बनाते हैं इन तीन चीज़ों से बनती है, एक ऑयली बेस होती है टीवी पेन स्टिक, उसके बाद पैनकेक, और जो थर्ड चीज़ यूज़ होती है वो लूज़ पाउडर होता है। अगर ये तीन चीज़ें आपने अपने फेस पे लगा ली हैं तो आपने और सही तरीके से, सिर्फ लगाना नहीं, सही तरीके से जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से लगा लिए हैं तो आपने प्रोफेशनल बेस बनाना सीख लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये देख लें। मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ इसका जो टेक्सचर है, ठीक है जी। अब मैं आपको ज़रा अपनी जो FS45 है उसको मैं लगा के आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसा उसका टेक्सचर है, ठीक है जी। ये देखिए अभी मैंने इसका एक स्वैच लिया है, अगर आपको नज़र आ रहा हो बिल्कुल मेरी स्किन के साथ मैच है, और आप ये देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है, और अब मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है, और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो गई है, बिल्कुल मेरी स्किन के साथ मैच है, और बिल्कुल जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि कहीं पे कोई बेस लगी हुई है। अगर आप साइड से देखेंगे तो तब आपको थोड़ा पता चलेगा कि यहाँ पर बेस लगी हुई है, बिल्कुल नेचुरल जो है वो लुक दे रही है, बिल्कुल नेचुरल शेड है इसका। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा कलर है। देखिए ये चीज़ होती है कि बिल्कुल आपकी बेस जो है वो नेचुरल आ गई है। आप देखिए मैंने अपने हैंड पे लगाई हुई है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा मैंने बेस लगाई है नहीं। ये होती है नेचुरल फिनिशिंग, ठीक है। ये चीज़ नहीं होती कि आपने चिट्टा करना है, देखिए चिट्टा नहीं आपने करना, वाइट नहीं करना, आपने उसको नेचुरल रखना है और अच्छा लगना है, अच्छा दिखना है। जैसे आटे की तरह आपने मुंह पे कोई चीज़ लगा नहीं लेनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिट्टा नहीं करना अपने आप को, नेचुरल रहे, नेचुरल चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। और देखिए कैसे किस मुझे तरीके से ये पर्सनली ब्लेंड ये हुई बेस है, बहुत बिल्कुल बहुत बहुत नज़र बहुत ही नहीं ज़्यादा आ रहा कि पसंद है, ये और ये हाईली कोई हाईली हाईली इसमें बेस रिकमेंडेड है आप लगी है लोगों या के नहीं। लिए। आप इसको इतनी नेचुरल ज़रूर फिनिशिंग ख़रीदें है इसकी। क्योंकि ये बेस्ट एंड बेस्ट बेस है। इस जैसी कवरेज अभी तक कोई दूसरी बेस नहीं दे सकी जो कि अफोर्डेबल प्राइस में भी हो और इतनी अच्छी जो है वो कवरेज भी दे। इंटरनेशनल ब्रांड है ये। चलें अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने अब आपको बताना है कंसीलिंग के बारे में। तो कंसीलिंग क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, किस तरह से करते हैं, किन किन जगहों पर कंसीलिंग होती है, किस तरीके से करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा कंसीलिंग के बारे में बताती हूँ कि कंसीलिंग क्या होती है, ठीक है। बेस को डार्क करना, बेस को जो है वो लाइटर करना तो मैंने आपको बता दिया है कि बेस को कैसे लाइटर कर सकते हैं, नेचुरल बेस कैसे रखते हैं, और ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। अब बारी आती है कंसीलिंग की, ठीक है। कंसीलिंग क्या होता है? कंसीलिंग जो है वो नेचुरल नंबर की जो बेस होती है उसको इस्तेमाल करने से पहले हम जो अपना फेस होता है उसको कंसील करते हैं, ठीक है। अब कंसील क्यों करते हैं, ठीक है। कंसील इस वजह से करते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको पिक्चर्स में दिखा रही हूँ कि पिंपल्स होते हैं, एक्नी स्कार्स होते हैं, और छाइयाँ, ठीक है, एक्नी स्कार्स होते हैं, और मुख्तलिफ तरह के निशानात होते हैं, ठीक है। चांद ग्रहण के निशानात होते हैं चेहरे पर, या जो भी मतलब इस तरह के जो भी निशानात होते हैं, ठीक है। पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स होते हैं, डल स्किन होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम अपनी जो बेस है उसको, जो नेचुरल नंबर है उसको यूज़ करने से पहले हम कंसीलिंग करते हैं अपने फेस की।
जैसे कि अब आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये एक्ने स्कार्स हैं, ये जो निशानात दानों के रह जाते हैं। तो हमारा काम ये होता है कि हम कैसे इसको चेंज करें, मेकअप से किस तरीके से लुक को चेंज, किस तरह से इन निशानात को, या जो बुढ़ापे के निशानात होते हैं, या जो ये किसी भी किस्म के जो रैशेस होते हैं, कुछ भी होता है, तो उसको किस तरीके से हम छुपाएंगे, छुपा कर किस तरीके से हमने उनकी बेस बनानी है कि उनका कोई जो स्पॉट है, कोई डार्क स्पॉट कुछ भी नज़र ना आए। तो ये ट्रिक्स होती हैं, इनके लिए कंसीलर यूज़। ठीक है, ज़्यादा बेसिस की ज़रूरत नहीं। कंसीलर जो है वो 4 तरह के होते हैं, ठीक है। रेड होता है, ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, और इसके अलावा जो है वो ग्रीन होता है, ठीक है। 4 तरह के कंसीलर्स होते हैं, बेज कलर का होता है, सॉरी। तो ये 4 तरह के कंसीलर्स होते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है, बेज कलर होता है, ब्राउनिश सा कलर होता है, और ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो ये 4 तरह के कंसीलर्स होते हैं, रेड भी होता है, हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और अब जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बजट में रह के आपसे बात करूंगी, और बजट के मुताबिक आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से करना है। अगर आपके पास, ठीक है, दो बेसिस भी बताऊंगी जिनसे आप जो है वो कंसीलिंग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब जैसे कि अब एक्नी स्कार्स होते हैं, चांद कहने का निशान है, कंसीलर हमेशा डार्क होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, कंसीलर जो है वो हमेशा डार्क होता है। एवरी कलर का जो कंसीलर होगा उसके लिए 38 यूज़ किया जाएगा। अब दो बेसिस मैं आपको बताऊंगी कि दो ऐसी बेसिस हैं जिनको आप एज अ कंसीलर, अगर वो बेसिस आपके पास मौजूद हैं तो उनको आप एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। एक चाइनीज़ है और एक जो है वो 38 है, सॉरी, चाइनीज़ और 38। अगर ये दो बेसिस आपके पास मौजूद हैं तो आप इन्हीं से अपनी जो फेस है उनकी कंसीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब चाइनीज़ है, ठीक है। अब 36 के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं और 38 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब 45 है, उसको उस स्किन को जो है वो कंसील करने के लिए हम 38 भी यूज़ कर सकते हैं, और एवरी के लिए भी हम 38 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके शेड्स जो हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके फेस पे जो है वो रेड और ग्रीन निशान नहीं है ना, तो फिर आप इन दोनों कंसीलर को इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन पे रेड और ग्रीन निशान है, अब ग्रीन निशान आप कहेंगे ग्रीन निशान कौन से आ गए जी? देखिए, ग्रीन जो होती हैं, जो बहुत ज़्यादा फेयर लोग होते हैं, अक्सर आपने उनके चेहरे पे देखा होगा कि उनकी वेन्स नज़र आ रही होती है, तो ग्रीन कलर की होती हैं वो वेन्स, ठीक है। और कुछ अक्सर लोगों के आपने देखा होगा कुछ निशानात ग्रीन कलर के बने हुए होते हैं, जैसे अक्सर लोगों ने खुद भी बनाए हुए होते हैं, तो वो होते हैं। और उसके अलावा जो रेड होते हैं, अब जैसे पिंपल्स हैं, पिंपल्स रेड कलर के होंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है अगर नहीं है ना आपकी स्किन पे, तो आप इन दोनों बेसिस से जो है ना वो अपनी कंसीलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी स्किन के ऊपर ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर आपको अपनी जो बेस आपने कंसीलिंग करने के लिए आपको जो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो, ठीक है, रेड कंसीलर और आपको ग्रीन कंसीलर की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। अब जो रेड है, मैं आपको ऐसे आपको समझ नहीं आने वाला। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो रेड होता है, ठीक है, रेड कलर के क्या हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, ठीक है। रेड जो है वो पिंपल्स होंगे। ये कुछ निशानात मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये ग्रीन कलर के होते हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा, अक्सर जो लड़कियां होती हैं उनके फेसेस पे इस तरह के ग्रीन जो है निशानात पाए जाते हैं। किसी के चीक्स पे होते हैं, किसी के नोज़ के ऊपर, किसी के सर पे होते हैं। तो ये निशानात भी ग्रीन कलर के होते हैं। इसके अलावा अब मैं वेंस के निशानात आपको दिखाती हूँ कि वेंस के निशानात कैसे होते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इस पिक्चर में आपको वाज़ेह तौर पर वेंस के जो निशानात हैं वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वेंस जो है वो ग्रीन कलर की हैं और वो ऊपर की साइड पर जा रही हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर को, और ग्रीन जो है,
ग्रीन जो है वो स्पॉट्स हो सकते हैं, वो वेन्स के निशानात हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि अब पिंपल्स है तो पिंपल्स के लिए हम रेड कंसीलर यूज़ करेंगे और स्पॉट्स है तो उनके लिए हम ग्रीन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं तो आप जो है वो ग्रीन कंसीलर यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आपकी स्किन के ऊपर रेड जो है वो स्पॉट्स पाए जाते हैं तो ठीक है, या ठीक है, अगर आपकी स्किन के ऊपर रेड स्पॉट्स पाए जाते हैं तो आप ग्रीन कंसीलर को यूज़ करेंगे, और अगर आपकी स्किन के ऊपर जो है वो स्पॉट्स पाए जाते हैं, वेन्स के निशानात हैं, तो आप रेड कंसीलर को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपस में इस तरीके से यूज़ होती है, यानी कि रेड के लिए ग्रीन और ग्रीन के लिए रेड कंसीलर को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फेस को कंसील किया जाता है। ठीक है, कंसील करने के बाद कंसील जिन जिन जगहों पे किया जाता है, ये मैं पिक्चर लगा रही हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि कंसील जो है वो किन किन जगहों पर किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ग्रीन, ठीक है, अगर आपके चेहरे पर वेन्स हैं या कुछ इस तरह के स्पॉट्स हैं जो भी हैं, तो उनके लिए आप रेड कंसीलर को यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं, रेड स्पॉट्स हैं, तो आप ग्रीन कंसीलर को यूज़ करेंगे। अगर आपके स्किन के ऊपर वेन्स के निशानात हैं, स्पॉट्स हैं ग्रीन कलर के, तो आप रेड कंसीलर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये रेड जो है वो ग्रीन को कट करता है, ग्रीन जो है वो रेड को कट करता है। इसके अलावा अगर आपके स्पॉट्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं, तो उनके लिए बस ये दो बेसिस अगर आपके पास मौजूद हैं तो दैट्स इट, आपको और कुछ लेने की या बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इंफॉर्मेटिव जो है वो साबित हुई होगी, आपको समझ आई होगी जो मैंने कहा, जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि बेस के बारे में, बेस चार्ट के बारे में, बेस की जो है वो कंसीलिंग के बारे में, बेस को लाइटर करने के बारे में, और जो प्रोफेशनल बेसिस होती हैं उनके बारे में। आई होप आपको समझ आ गई हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी, और आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। 5-10% भी अगर आपने सीख लिया तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, मैं बिल्कुल अगर आपने मेरे लेक्चर को गौर से सुना हो तो मेकअप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मेकअप की बेस बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको छोटी छोटी ये जो ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से फेस के लिए कौन सी बेस ज़रूरी है, कौन से फेस के ऊपर कौन सा कंसीलर ज़रूरी है, किस स्किन के ऊपर क्या चीज़ हम लोगों ने अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई कर, अगर बहुत ज़्यादा डार्क स्किन है तो उसके ऊपर हम कैसे बेस अप्लाई करेंगे, कौन सी बेस अप्लाई होती है। बहुत ज़्यादा अगर फेयर स्किन है, बहुत ज़्यादा वाइट स्किन है, तो उसके ऊपर कौन सी बेस अप्लाई होगी। अगर बहुत ज़्यादा पिंकिश फेस है, उसके ऊपर कौन सी बेस अप्लाई होगी। पेल फेस है तो उसके लिए कौन सी फेस है। तो ठीक है, हर फेस के हिसाब से हमने उसके ऊपर बेस लगानी होती है। ये चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रख के मेकअप करेंगी तो आपके लिए मेकअप करना बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाएगा मेकअप को करना। मेकअप करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस मेन चीज़ होती है बेस। बेस अगर आपकी परफेक्ट है तो आपका मेकअप परफेक्ट है, अगर आपकी बेस परफेक्ट नहीं है आपका मेकअप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। बेशक अगर आप आइज़ बना लें, आईब्रो, लिपस्टिक, ब्लशन सब कुछ लगा लें, लेकिन अगर आपकी बेस परफेक्ट नहीं है, बेस जो है वो स्किन के साथ मैच नहीं है, बेस जो है वो नीचे से काली हो रही है, बेस अगर फट रही है, क्रैक्स आ रहे हैं, तो आपकी बेस बिल्कुल बेकार है। फिर आप को बेस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ज़रा इस पिक्चर की तरफ गौर से देखिएगा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इस पिक्चर में कौन कौन सी डार्क एरियाज़ हैं जिसके ऊपर हम कंसीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, डार्कर शेड से। तो ये अंडर आई, ठीक है, अंडर योर आइज़ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये जो जो स्पॉट्स हैं, जो जो जगहें हैं जिनको हम कंसील करते हैं, वो ज़रा ब्राउनिश शेड से हाईलाइट हुई है, पीच से। अंडर जो आइज़, ठीक है, अपनी आइज़ के नीचे करते हैं। जाहिर सी बात है आइज़ के नीचे जो है वो डार्क सर्कल्स होते हैं और थोड़ी सी ब्लैक होती है हमारी वजह का। नोज़, ठीक है, इनर कॉर्नर ऑफ योर आइज़, आइज़ की जो इनर कॉर्नर्स होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों के तो नॉर्मल होते हैं लेकिन
कुछ लोगों की इनर जो आइज़ हैं वो थोड़ी सी डार्क होती हैं, उस जगह पे करते हैं। और ठीक है, नोज़ की साइड्स पे करते हैं आप, ये लिप्स की जो साइड्स होती हैं इधर करते हैं, जो फोरहेड का सामने का एरिया होता है वहाँ पे करते हैं, बॉटम ऑफ योर लिप्स करते हैं। ठीक है, तो ये वो तमाम एरियाज़ है जहाँ पर हम जो है वो कंसीलिंग करते हैं। कंसीलिंग किसी भी आप डार्कर शेड से कर सकते हैं। अगर आपका शेड जो है वो 45 है तो आप 38 से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में डिटेल में बताया है और आगे कुछ चीज़ें बताऊंगी भी। तो ये सब जो है ट्रिक्स हैं। ये कंसीलिंग जो है कंसीलर यहाँ पर यूज़ होता है अंडर आइज़, अंडर लिप्स की जो लाइंस पड़ती हैं, नोज़ की जो साइड्स होती हैं, लिप्स के बॉटम वाली साइड पे, और आइज़ के जो इनर कॉर्नर्स होते हैं इस जगह पर हमें कंसीलिंग करते हैं। कंसीलिंग करके उसके ऊपर अपनी जो बेस है उसको लगाते हैं और बेस को अच्छे से ब्लेंड करते हैं। ठीक है, अगर आपने अपनी बेस बनानी है और बेस जो है वो आपका स्पंज जो है वो वेट है, वेट स्पंज से जो आप बेस बनाएंगे वो देर पा रहती है और अच्छे से आपके फेस के ऊपर एडजस्ट हो जाती है। वो ज़बरदस्त बेस बनती है। फिर उसके ऊपर आप कम्पैक्ट लगाएं, उसके ऊपर आप जो है वो लूज़ पाउडर लगाएं, आपकी जो बेस है रेडी टू गो है। आप कहीं भी उसको 8 से 10 घंटे जो है वो कैरी कर सकते हैं। ये गारंटी होती है कि आपकी जो बेस है वो क्रैक नहीं होगी, ना फटेगी, ना ही उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस या कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, और आपकी जो बेस है वो देर पा चलेगी। तो आई होप आपको मेरी जो बातें हैं वो कुछ समझ आ रही होंगी और आप उससे कुछ ना कुछ गेन कर रहे होंगे। मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है, आप इसको गौर से सुने और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये मैंने बेसिस अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, ये दोबारा कैरलॉन की बेसिस है, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। कैरलॉन की बेसिस बहुत अच्छी होती है। अगर आप ब्राइडल हैं, रिसेंटली आपकी शादी होने वाली है, तो आप अपने लिए मेकअप किट में, अपने ब्राइडल किट में कैरलॉन की बेस ज़रूर रखें। बहुत ज़बरदस्त बेस है। अगर आप रेगुलर रूटीन में या अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी रखना चाहती हैं तो कैरलॉन की जो बेस है वो बेस्ट बेस है। इसको अपने जो मेकअप पाउच है उसमें ज़रूर इंक्लूड करें, ये बहुत ज़बरदस्त बेस है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अगर प्रोफेशनल भी हैं तो आपके पास ये बेसिस ज़रूर होने चाहिए। बेशक मार्केट में बहुत सी बेसिस अवेलेबल हैं, बहुत सी बेसिस हो रहे हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बात कैरलॉन में है वो जो फिनिशिंग, जो लुक कैरलॉन से आती है वो आज तक कोई बेस नहीं दे सकी, और कैरलॉन का मुकाबला आज तक कोई बेस नहीं कर सकी। बहुत ही चीप इसके रेट है, 2500 इसका जस्ट रेट है। मेरे ख्याल से ये कोई रेट नहीं है। अगर हमने देखा जाए एज़ कम्पेयर टू इसकी जो मतलब इस जितना ये चलती है, जितना ये फेस पे स्टे करती है, जितना ये कवरेज देती है, उस हिसाब से इसकी जो है प्राइस वो बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है। और अगर आप पॉलर में यूज़ करती हैं तो पॉलर में ये भी आपको 2 सीजन्स आपके अच्छे निकाल जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लेकिन इसके अलावा जो मुझे पर्सनली तौर पे पैनकेक्स पसंद हैं वो हैं इंडियन पैनकेक्स, जो कि मैंने आपको दिखाए भी थे अपनी वीडियो में, और मुझे तो पर्सनली वही पसंद है और मैं वही यूज़ करती हूँ। अपनी जो मेकअप्स होते हैं, जो मैं पार्टी मेकअप्स करती हूँ, जो भी मेकअप करती हूँ मैं उनके ऊपर वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इंतहाई रिजनेबल प्राइस में मिलते हैं और चलते भी काफ़ी अच्छे हैं, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेकअप की जो मेरी क्लासेस है वो इंशाल्लाह ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। वीक में 2 मेकअप की जो वीडियोस हैं, वो मेकअप से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, मेकअप की जो ट्रिक्स हैं वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ अपलोड करती रहूँगी, और आपने मेरे साथ बने रहना है। निशा ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स नेम है मेरे चैनल का। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।
आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर 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 करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।